जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VK EDU में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये जो होम साइंस गृह विज्ञान है क्लास 12 का, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। व्यवहारिक प्रश्नों को इसमें जो है चुना गया है, तो इसके बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। तो भारतीय शिशु की ये औसत जन्म ऊंचाई जो होती है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अस्थायी दांतों की संख्या जो है 20 होती है, जबकि अस्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो दोस्तों जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार जो होता है 2.5 से 3.5 kg तक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2.5 kg से 3.5 kg। चलिए उसके बाद है नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है। दोस्तों जो नया बच्चा जन्म लिया है तो वह जो सोता है 24 घंटा में, एक दिन में 14 से 17 घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 से 17 घंटा सोता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, WHO का पूरा नाम। तो दोस्तों WHO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड, W से वर्ल्ड हो जाएगा WORLD वर्ल्ड, हेल्थ, H से हेल्थ हो जाएगा O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, और जिसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड का जो एक शहर है जिनेवा, वहाँ पर है। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का, हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो दोस्तों 6 का जो आंसर हो जाएगा वीबरियो कोलेरी। वीबरियो कोलेरी हो जाएगा, कोलेरी नामक जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, इसी से हैजा रोग फैलता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 7 नंबर कह रहा है कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले किशोरावस्था जो होता है ये होता है 12 से 18 साल। बहुत वैज्ञानिक 11 से जो है 22 साल भी माना है, 21 साल भी माना है। वैसे 12 से 18 साल को किशोरावस्था कहा जाता है, और पूरे जीवन काल का जो है यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होता है। तो इसीलिए इस अवस्था में जो है हमारा भोजन भी सही होना चाहिए। तो भोजन कैसा होना चाहिए, पोषक तत्व वाला होना चाहिए। इस अवस्था में भोजन जो है कैसा होना चाहिए दोस्तों, पोषक तत्व वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर प्रश्न आ जाता है पोषक तत्व। पोषक तत्व है क्या दोस्तों, पोषक तत्व क्या करता है, हमारे शरीर को मेंटेन में रखने का काम करता है, बैलेंस में रखने का काम करता है। सभी चीज़ का पूर्ति जो है पोषक तत्व से ही होता है, इसीलिए पोषक तत्व वाला भोजन ही हमें करना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला हो गया, वसा, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर का, आयु के आधार पर किस काल को किशोरावस्था कहते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने देखा इसके बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 से
18 साल की उम्र को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए उसके बाद 9वां सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है वह है यकृत। क्या है? यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है सिर्फ महिला में ही स्रावित होने वाला हार्मोन है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 11 जो है, भारत में किशोर जनसंख्या का कितना भाग है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 1/5, 1/5 भाग, 1/5 भाग। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर में है बुद्धि के कितने स्तर होते हैं? तो दोस्तों इसका जो है बुद्धि का 3 स्तर होता है। कितना? 3 होता है। अमूर्त, सामाजिक, यांत्रिक। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, अमूर्त हो गया, सामाजिक हो गया और यांत्रिक हो गया। तो ये 3 बुद्धि का क्या है? स्तर है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो दोस्तों 13 में है एड्स का पूरा नाम। तो एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। सुनने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जगह कम होने के कारण यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो एड्स का पूरा नाम है, ये पूछा भी जाता है। चलिए उसके बाद है HIV का पूरा नाम लिखे। तो दोस्तों HIV के कारण ही ये एड्स फैलता है। तो HIV का जो पूरा नाम, ये एक प्रकार का वायरस है, इसका जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो चलिए एड्स HIV हो गया। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर का, मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु क्या होती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रौढ़ावस्था की जो आयु होती है ये 40 से 60 होती है। 40 से 60 वर्ष। दोस्तों प्रौढ़ावस्था को भी 3 भाग में बांटा गया है, पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो पूर्व प्रौढ़ावस्था जो हो जाएगा इससे पहले हो जाएगा 20 से 40 साल। मध्य प्रौढ़ावस्था जो है 40 से 60, 20 से 40 आपको हो जाएगा क्या? पूर्व प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 और उसके बाद उत्तर जो है 60 से कह दीजिए कहाँ तक? मृत्यु तक, डेथ तक। तो चलिए उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो दोस्तों 17 का आंसर हो जाएगा लौह तत्व। गर्भावस्था में जो है रक्त में किस तत्व की कमी होती है? लौह तत्व का। लौह तत्व और लौह तत्व का जो स्रोत है क्या है? हरी पत्तीदार साग सब्जी आप कह दीजिए। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं 18 नंबर का, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? तो दोस्तों विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? 18 का सही आंसर हो जाएगा अस्कर्वी। क्या हो जाएगा? अस्कर्वी, मसूढ़ा का रोग। विटामिन A की कमी से विटामिन A की कमी से रतौंधी, विटामिन B की कमी से बेरी रोग और विटामिन C की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेटस, हड्डी का कमज़ोर होना। चलिए उसके बाद देखते हैं 19 नंबर का सवाल, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
कार्बोहाइड्रेट, जो इसका जो स्रोत है अनाज है। चलिए उसके बाद देखते हैं 20 नंबर, केला में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बोज। क्या हो जाएगा? कार्बोज। चलिए उसके बाद देखते हैं 21 नंबर का, दूध एक डैश आहार है। तो दोस्तों दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध क्या है? संपूर्ण आहार है। ध्यान रहे कि दोस्त आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, और गृह विज्ञान में दोस्तों ये दूध का नाम ना है हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चों से रिलेटेड पॉइंट्स आता है, घर के बारे में, घर का ज्ञान आता है। तो चलिए, दूध जो नवजात शिशु होता है कहा जाता है कि उसे 6 महीने तक अपने माँ के दूध के अलावा पानी तक भी नहीं देना चाहिए, और दूध से ही उसे सारा का सारा पोषक तत्व मिलता है। तो इस प्रकार से दूध एक क्या है? संपूर्ण आहार है। चलिए उसके बाद 22 नंबर में, पीले फलों में डैश अधिक होता है। तो दोस्तों 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। पीले फल में क्या होता है? कैरोटीन अधिक पाया जाता है। चलिए उसके बाद 23 नंबर देखते हैं, FPO। FPO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। सुन लीजिए, फ्रूट, F फॉर फ्रूट, P फॉर प्रोडक्ट, O फॉर ऑर्डर। चलिए उसके बाद 24 नंबर में है, रोगी को हमेशा कैसा आहार देना चाहिए? तो दोस्तों जो रोगी है, हालांकि सभी रोगी को जो है रोग के अनुसार आहार देना चाहिए, फिर भी इसका एक पॉइंट्स इसमें आ जाएगा कि रोगी को जो है कैसा आहार देना चाहिए? तो हल्का आहार देना चाहिए। कैसा? हल्का आहार। चलिए उसके बाद देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न, मूत्र का बार बार आना किस रोग का सामान्य लक्षण है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये मूत्र का जो है बार बार आना किस रोग का सामान्य लक्षण है? तो ये है मधुमेह का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज सुने होंगे दोस्तों, डायबिटीज, DIABETS, डायबिटीज। चलिए उसके बाद है 26 नंबर में, गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। दोस्तों आपके पास जो संसाधन है उसका आप अगर सही से प्रबंध कर लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो वही गृह विज्ञान है। जो गृह विज्ञान की कलाएं बहुत को नहीं आता है, जिसके कारण उसके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां आती रहती है, और सेटिंग नहीं होने के कारण, सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, सही प्रबंध नहीं होने के कारण घर को चलाना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, DWCRA की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 1982-83 में। कब हुई? तो 1982 और 83 के बीच में शुरू हुई। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर का, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। तो 28 का क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 को। दोस्तों ये गांधी जयंती की शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के जो राष्ट्रपिता गांधी जी, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में, और उसी के जन्म दिवस पर 2014 में जो है ये वर्तमान प्रधानमंत्री जो देश का है नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कराया था। तो चलिए उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 29 में है नरेगा का पूरा नाम। दोस्तों ये पूरा नाम वाला सुनना ही होगा, क्योंकि जगह कम होने के कारण इसको
लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये नरेगा जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, NREGA। दोस्तों N4 क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका पूरा नाम हो जाएगा। N से ले लीजिए नेशनल, R से हो जाएगा क्या, रूरल, E से हो जाएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट, G4 हो जाएगा क्या, गारंटी, और A4 क्या हो जाएगा, एक्ट। तो नरेगा का लॉन्च कब हुआ था, 2005 ईस्वी में हुआ था, और इसी का नाम बदल करके ये मनरेगा। दोस्तों MG इसमें महात्मा गांधी को ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। बाकी वही नाम रह जाएगा। और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2009 ईस्वी में नरेगा का ही नाम बदल करके उसमें महात्मा गांधी को ऐड करके ये मनरेगा क्या गया। दोस्तों इसका जो काम है, इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो इसमें गरीब जो गांव के मजदूर हैं तो उसके लिए साल में 100 दिन कम से कम ये रोज़गार का प्रबंध कराया गया, इसीलिए ये नरेगा और मनरेगा का लॉन्च हुआ, बनाया गया। चलिए उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर में है अलमारी डैश और हवादार होनी चाहिए। तो दोस्तों घर का जो है अलमारी कैसा होना चाहिए, तो अलमारी साफ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साफ़ और हवादार होना चाहिए, ताकि उस हो करके जो है गृहिणी को, हाउसवाइफ को, जो महिलाएं खाना पकाती है उसे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और अलमारी पे वस्तु जो रखा जाता है, खाद्य पदार्थ जो रखा जाता है वह भी सही सही हो, शुद्ध हो, साफ़ हो। चलिए उसके बाद 32 नंबर सिरका है। दोस्तों सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप पे अम्लीय पदार्थ जो है, इसके लिए विज्ञान में एक प्रश्न आता है pH वैल्यू वाला। पोटेंशियल वैल्यू जो होता है, मान होता है, pH मान जो होता है उसमें 3 तरह का जो होता है, अम्लीय, क्षारीय, और ये जो होता है उदासीन। 14 तक अंकित रहता है, 7 उदासीन हो गया, पहले अम्ल उसके बाद क्षारीय होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न, नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ का दाग लग जाता है। तो दोस्तों 33 का हो जाएगा फफूंदी। तो नमी युक्त वस्त्र जो है, जो वस्त्र आप गीला छोड़ रखते हैं उस पर क्या होता है, फफूंदी का दाग लग जाता है। चलिए उसके बाद 34 नंबर का देखते हैं, वनस्पति धब्बा क्या है। तो 34 का क्या हो जाएगा, फल। अगर आप फल खाते हैं तो ये पेड़ पौधा से निकलने वाला क्या है, मतलब वनस्पति धब्बा है, इसका भी दाग आपको लग सकता है। चलिए 35 नंबर देखते हैं, साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। तो दोस्तों साबुन का निर्माण जो है वसा और क्षार के मिश्रण से होता है। वसा और क्षार, इस दोनों के मिश्रण से क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 36, विनियोग के साधन क्या है। तो दोस्तों 36 का आंसर हो जाएगा बैंक, प्लस में आप डाकघर कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंक प्लस में डाकघर। दोस्तों विनियोग का मतलब क्या होता है, लेन देन, खरीद बिक्री। पहले जो है विनियोग 2 तरह से किया जाता था। मैट्रिक में आप पढ़े होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उसके बाद जो है मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा, ढेर सारा जो है कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, मौद्रिक में सुविधा मिला। तो चलिए इसके लिए क्या साधन, बैंक, डाकघर है। बैंक, सभी बैंकों का जो प्रधान कार्यालय, ऑफिस कह दीजिए, हेड कह दीजिए, वह है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों 37 का आंसर क्या हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा, विनियोग। चलिए उसके बाद देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर में है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है।
तो दोस्तों 38 का आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। चलिए उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बचत का मतलब क्या होता है? दोस्तों खर्च के बाद बची राशि क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। खर्च के बाद बची राशि, खर्च के बाद जो राशि बच जाता है वही बचत कहलाता है। चलिए उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। डाकघर में खाता खोले जाते हैं तो दोस्तों एकल या इसको कह दीजिए संयुक्त। तो डाकघर में एकल खाता खोले जाते हैं और संयुक्त खाता खोले जाते हैं। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या देखते हैं 41 नंबर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक रंग 3 होता है, लाल पीला नीला। याद रखिएगा 3, लाल पीला नीला। क्या सब हो जाएगा? लाल पीला और नीला, लाल पीला नीला, जिसको प्राथमिक रंग कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 42 नंबर में ठंडे रंग का उदाहरण है। तो दोस्तों ठंडे रंग का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला, उसके बाद बैगनी, नीला बैगनी। चलिए उसके बाद है 43 नंबर का। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों विवाह में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। शादी में देखे होंगे कि लड़के और लड़कियां जो होती है वह सुंदर कपड़ों का पहनावा करते हैं, जो कोई भी होता है शादी विवाह में, लड़की हो लड़का हो या और कोई सदस्य हो। तो चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पूर्ण शारीरिक तथा यौन परिवर्तन डैश की आयु के बीच होती है? तो दोस्तों 44 का आंसर हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि किशोरावस्था डैश भाषा का शब्द है? तो दोस्तों किशोरा भाषा जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो है किशोरावस्था बहुत ही खतरनाक अवस्था है। इसे पूरे जीवन काल का खतरनाक अवस्था माना जाता है, भविष्य का अवस्था माना जाता है। कहने का मतलब इसी अवस्था में आप सुधर सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। अच्छा से अच्छा काम, बुरा से बुरा काम जो भी होता है किशोरावस्था में ही होता है। तो इसीलिए इस अवस्था को बचा के रखना चाहिए, अच्छा से चलाना चाहिए और इस अवस्था में सतर्क रहना चाहिए। और इस अवस्था में हमें सही मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो पूरा जीवन लीला जो है बेहतर हो सकता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है? तो दोस्तों 46 का सही आंसर हो जाएगा मुख्य स्रावी ग्रंथि कितना है? 8। अगर इस पर हम चर्चा करें तो काफ़ी समय लग सकता है। चलिए आगे देखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं 47 नंबर का। नशीली दवा मूल रूप से डैश पदार्थ हैं? तो दोस्तों ये नशीली दवा जो है मूल रूप से कौन सा पदार्थ है? तो रासायनिक पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक पदार्थ है। चलिए उसके बाद देखते हैं 48 नंबर का। मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों मासिक धर्म जो है स्त्री में 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। 45 से 50 उम्र में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 45 से 50 वर्ष। और ये 49वां नंबर का प्रश्न जो है आरंभिक प्रौढ़ावस्था डैश का उत्तरदायित्व डैश और डैश है? तो दोस्तों आरंभिक प्रौढ़ावस्था जो होता है, प्रौढ़ावस्था का उत्तरदायित्व क्या है? विवाह। 1 नंबर का पहला ऑप्शन जो है ये और ये दूसरा खाली स्थान जो देख रहे हैं तो पहला में क्या हो जाएगा? विवाह।
पहला में क्या होगा, विवाह, और दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में होगा परिवार का निर्माण। तो दोस्तों, परिवार का निर्माण पहले आप विवाह करेंगे, विवाह देखेंगे, और विवाह के बाद ही तो परिवार बनेगा, परिवार का निर्माण होगा। तो इसीलिए पहला आंसर क्या हो जाएगा, विवाह, और दूसरा में क्या हो जाएगा, परिवार का निर्माण। चलिए दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स प्रश्न था, जिसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ए का स्रोत जो है, स्रोत विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? मछली से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, मक्खन से, हरी सब्जी से मिलेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हरी सब्जी, सबसे बढ़िया हरी सब्जी। दोस्तों, हर कोई खा सकता है। तो चलिए, ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ आपने इसका अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।